में बेटियों पे अत्याचार और बलात्कार हो रहा है हर जगह, चाहे पढ़ने जाए चाहे कहूँ जाए, कहूँ ना कहीं माहौल ख़राब हो गया, प्रशासन दम निकम्मी हो गई है, क्या कहिएगा? प्रशासन बिल्कुल निकम्मी हो गई है। ये एक घटना नहीं है, अनेकों घटना है जिसको छुपाया जाता है, जो मीडिया भी नहीं बताई है। जैसे कि एयरपोर्ट पर एक लड़की का लाश मिला जिसका नाम पता भी पता नहीं, और वो पाइप में पाई गई थी, उनके साथ भी बलात्कार हुआ था। और वो पोस्टमार्टम में बहुत सारे लड़कों का मिला था जिससे कि पता चला कि रेप करने के बाद उनको मार कर और उस पाइप में डाल दिया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, जिनकी वजह से इस घटना को दबा दिया गया है। उसका नाम पता भी नहीं आ रहा है उस समाचार का आपको। ये मुजफ्फरपुर का कांड तो बात का है, उसके पहले की ये घटना है जो 30 तारीख को इनका उद्घाटन हुआ और एयरपोर्ट की घटना है। आप लोगों को शायद पता है या नहीं पता, बट ये दबा दिया गया। तो ये सरकार बिल्कुल ही निकम्मी और ख़त्म हो चुकी है। इसका बदलाव इतना ही ज़रूरी है। हम सभी पढ़े लिखे लोग जनसुराज से जो जुड़ रहे हैं, जो इनका विकल्प सिर्फ जनसुराज है, और जनसुराज ही आना चाहिए जिससे कि सारी समस्याओं का निदान हो। सरकार बदलेगी तभी लोगों का उन्नति लोगों की होगी, शिक्षा की व्यवस्था सही होगी, और सारा कुछ। पीएमसीएच का घटना आपने सुन ही लिया, सस्पेंड करने से लड़की की मौत बदल नहीं दी गई, लड़की मर चुकी है। आप बताएं इसमें कैसा सरकार और किस तरह की व्यवस्था को कहेंगे? जो सुशासन है वो कुशासन में कब बदल चुका, ये आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए इस चीज़ों का। ये चीज़ अच्छी नहीं है, बुरी तरह से लड़कियां एकदम सुरक्षित नहीं हैं। पीजी में रहती हैं, रात को लौटती हैं, अकेले लौटती हैं, मोबाइल छीना जाता है, उन लोगों को क्या क्या किया जाता है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं हम। सरकार बदल लेंगे? बिल्कुल बदलना है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। किनको इस्तीफा देना चाहिए? मंगल पांडे जी को इस्तीफा देना चाहिए, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनको ही ये देखना था कि ये व्यवस्था कैसी हुई कि पीएमसीएच में बच्चों को एडमिट नहीं करके 9 घंटा एम्बुलेंस में वो तड़पती रही और मर गई वो। और छोटी बच्ची, मासूम बच्ची के साथ जो अत्याचार, वो इसको इतना घिनौना है कि बोलने की भी इच्छा हमें इस पर नहीं है। वो आपकी भी बच्ची, बहन, भाई, आपकी भी बहन हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जनसुराज अगर सत्ता में आती है तो महिला के लिए क्या मांग करेंगे? महिलाओं के लिए बहुत सारा है। पहले तो उनकी सुरक्षा, शिक्षा, उनका स्वरोजगार, उन जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए जो 400 आज के दिन का है वो 2000 रुपये की व्यवस्था। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी सुरक्षा है, जो सुरक्षित वो करेंगे। और हम लोग क्यों इसमें जुड़े? इसी कारण से जुड़े हैं। कभी भी हम लोग जुड़ सकते थे, पहले भी नहीं जुड़े, क्योंकि पता है कि प्रशांत किशोर का कि क्या वो है। मैम, हमारे कहना है कि जनसुराज 2000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जी ठीक है वो 2500 रुपया दे रहे हैं, जो कि वो माँ बहन योजना निकाले हैं। हाँ, ये योजना इसके बाद की है, आप देख लीजिएगा। ये माई बहन सब देखिए, प्रशांत किशोर का नकल करने से प्रशांत किशोर नहीं हो जाइएगा। वो जिस हिसाब से पदयात्रा करते हैं, अगर आप देख लीजिए तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है पदयात्रा करने की, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उनके पास इतना पैसा था कि उनके पूर्वज से पूर्वज खा सकते हैं, अभी से लेकर के 10 पीढ़ी आगे। किनके पास? प्रशांत किशोर जी जितना काम करते हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, शुरू से रहे, तो वो कर सकते थे अपना इस तरह का काम करके ही काम रोजगार कैसे मिलता है। वो बाहर पढ़े, बाहर जॉब किए, तो उनके घर के लिए काफ़ी था, लेकिन वो अपना सारा कुछ इसमें लगा दिए, अपने जीवन को लगा दिए हैं। अगर अपने जीवन को कोई लगाता है, पानी हो, बरसात हो, धूप हो, छाया हो, वो सारे तरफ जा रहे हैं और सब जगह पदयात्रा कर रहे हैं, तो आपकी समझ होनी चाहिए कि अभी आपको ये विकल्प चुनना है कि नहीं चुनना है। आप वापस जिसको चुनना चाहिए, आप लोग इंडिपेंडेंट हैं। मेरा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मीनू सिंह है, मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश सिंह की पत्नी हूँ। आशियाना रोड जो रामनगरी मोड़ पे है, और वहाँ पर 929 सुपरमार्केट है, वो मेरा ही घर वो है। और मैं दीघा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ विधानसभा।